गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम इंडिपेंडेंस रीजनल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द जनरल वेव इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म इज़ गिवन बाय। वेव इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं वन डायमेंशन के लिए। वन डायमेंशनल के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी का स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ वेयर साई इज इक्वल टू क्या होता है, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन है, ठीक है, वेव फंक्शन है। एंड वी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव। ये क्या होता है, भी वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, ठीक है। अब थ्री डायमेंशन के लिए देखते हैं। थ्री डायमेंशन के लिए क्या होता है, ये वन डायमेंशन के लिए, थ्री डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई एट जेड के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी का स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, ये थर्ड मतलब थ्री डायमेंशन के लिए होता है, ठीक है। अब इन सब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साई को कॉमन निकाल सकते हैं। तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर, साइन नहीं रहेगा यहाँ पर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड का स्क्वायर, इसका कॉमन निकाले हैं, है ना। क्या निकाले हैं, साई कॉमन निकाली है। तो 1 अपॉन वी का स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं, और ये साई का साई हो जाएगा, और वहाँ यहाँ से 1 अपॉन वी का स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। अब फार्मूला ऑफ वेव फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर, फार्मूला ऑफ वेव फंक्शन, फार्मूला और वेव फंक्शन इज इक्वल साई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन के लिए क्या होता है, फाई ज़ीरो ई की और माइनस आई ओमेगा टी होता है, ठीक है। वेयर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। और यहाँ पर टी क्या होता है, ये टाइम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको टी के रिस्पेक्ट में, ये वाला जो इक्वेशन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, डेल स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू साई जीरो ई की घात माइनस आई ओमेगा टी, और टी के सापेक्ष है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आई ओमेगा हो जाएगा, ठीक है इसका। अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाई ज़ीरो ई की घात माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ का यहाँ पर टी का 1 हो गया है, ठीक है, तो इसको माइनस आई ओमेगा लिख देंगे, ठीक है। क्यों होगा 1, यहाँ पे डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, टी के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ पर डेल साई अपॉन डेल टी है, ठीक। अब डेल अगेन अगेन ये ए है, अगेन डिफरेंटिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है।
अब टी के सापेक्ष पुनः हम लोग क्या करेंगे, उसका अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, ये डेल है इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी, फाई जीरो हो जाएगा, मतलब साइन जीरो, और ई की घात माइनस आई ओमेगा टी, और यहाँ पर एक बार और क्या हो जाएगा, माइनस आई ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखे हम लोग। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, फाई ज़ीरो मतलब साइन ज़ीरो ई की घात माइनस आई ओमेगा टी, और ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस आई ओमेगा। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, गुणा में अब क्या मिलेगा, साइन जीरो ई की घात माइनस आई ओमेगा टी, है ना। और आई का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू साई है, साई थी तो साई लिखेंगे यहाँ पर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, डे स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, ये सब इसकी वैल्यू है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग को हमें क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, हम जान रहे हैं कि क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है ना, 2 पाई न्यू होता है। तो यहाँ से हम और न्यू की वैल्यू क्या जा रहे हैं, और सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये लाइट का क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और ये लैम्डा वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई सी अपॉन लैम्डा मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर वेलोसिटी सी है तो उसको हम लोग भी लिख सकते हैं, है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 पाई वी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इक्वल टू साई पहले से है, माइनस क्या है, 2 पाई है, और वी अपॉन लैम्डा है। ठीक है, इसका क्या है, होल स्क्वायर है ना। तो हाँ, यहाँ से होल स्क्वायर कर लेते हैं, और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। अब यहाँ से माइनस को हम लोग कॉमन ले रहते हैं। ठीक है, फिर बाद में मिस्टेक हो जाता है, तो उसको अलग कर लेते हैं, 2 पाई स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। और अब हम जान रहे हैं कि ये लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन पी होती है। तो हमें क्या फाइंड करना है, 1 अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ऊपर में चला जाएगा और एच नीचे में चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर पुट करना है हमें। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, वी स्क्वायर मिल जाएगा, और पी स्क्वायर मिल जाएगा, और अपॉन में एच का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको क्या लेंगे, इक्वेशन 2 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक और लाइन लिख सकते हैं हम लोग, माइनस साइन, और यहाँ पर एच कट इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन एच कट का स्क्वायर आ जाएगा, और भी का स्क्वायर पी का स्क्वायर। ठीक है, जस्ट अपोजिट है इसका, एच अपॉन 2 पाई है ना, तो इसको स्क्वायर कर दिए हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन 1, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी का स्क्वायर माइनस साई 1 अपॉन एच कट का स्क्वायर वी का स्क्वायर पी का स्क्वायर। ठीक है,
इक्वेशन 2 की वैल्यू को कहाँ किए हैं, 1 में पुट किए हैं हम लोग। 1 को आप लोग देख लेना क्या था उसका वैल्यू, क्या था 1/v का स्क्वायर, और क्या था डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यही था इसका इक्वेशन का। तो फिर इसको पुट कर दिए हम लोग, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस साई अपॉन एच कट का स्क्वायर और पी का स्क्वायर मिलेगा, है ना। ये भी से भी यहाँ पर कट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, डेल स्क्वायर साई को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस साई लिख लेते हैं और एच कट स्क्वायर लिखे। अब p इज इक्वल टू क्या होता है, एम भी, है ना। तो यहाँ पर m का स्क्वायर और v का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है। इसको इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब टोटल एनर्जी निकालना है हम लोग को, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m v का स्क्वायर प्लस ये कैपिटल भी है, ठीक। अब हमें क्या, किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1/2 m v का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय m, दोनों साइड क्या करेंगे, m का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो m का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, m e माइनस v हो जाएगा ये, ठीक है। इज इक्वल टू 1/2 m का स्क्वायर v का स्क्वायर। तो यहाँ से 2m, ये 2 इधर आ जाएगा तो ठीक है, और e माइनस v इज इक्वल टू m का स्क्वायर v का स्क्वायर। ये है इक्वेशन 4। पुट इक्वेशन 4 इन 3। अब इक्वेशन 3 में क्या करेंगे हम लोग, ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे m स्क्वायर v के स्क्वायर की वैल्यू को। तो क्या मिल जाएगा हमें, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस साइन m का स्क्वायर v का स्क्वायर अपॉन h कट का स्क्वायर, ठीक है। हमें वैल्यू क्या मिली थी, ये मिली थी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, ठीक है, हमें m स्क्वायर और v स्क्वायर का। तो क्या मिला था, 2m e माइनस कैपिटल V 1/h कट का स्क्वायर, यही मिला था हमें, ठीक है। तो इसको पक्षांतर कर लेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब साई क्या है, 2m है और e माइनस भी है और 1/h कट का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका पक्षांतर कर दिया तो इधर क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज द Schrödinger टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। यही क्या है, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, ठीक है।